हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 30 जून के फर्स्ट एडिटोरियल की। और स्टार्ट करें उससे पहले बता दूं कि आपको डाउनलोड करना है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन। ये आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, या सीधा प्ले स्टोर पर जाकर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं इस एप्लीकेशन से। यहाँ पर 2 कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं। ग्रामर का कोर्स है, यहाँ पे कुछ वोकेबलरी भी मैंने डिस्कस की है, तो ग्रामर एंड वोकेबलरी स्पेशल बैच मान सकते हैं। वैसे ग्रामर का ही बैच है। वोकैब कुछ वर्ड्स मिलेंगे, आपको एक तरीका जरूर पता लगेगा कि कैसे हम वोकैब याद कर सकते हैं। बाकी 0 टू एडवांस लेवल की ग्रामर तो यहाँ पे आप मिलेगी ही। एक और कोर्स चल रहा है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का। तो किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपसे पूछा जाता है, या फिर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो वो कोर्स बेहद खास तरीके से डिजाइन किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट एक फीचर बता दूं कि दोनों ही कोर्सेज डिजिटल बोर्ड पर उपलब्ध हैं। आजकल हम क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मैं किसी रिमोट एरिया में फिलहाल रह रहा हूं, जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जहां पे डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं है। इसलिए हम लोग इस तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से हम बात करेंगे डिजिटल बोर्ड पर ही, वैसे ही उसी तरीके से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आज से हम एक बैच स्टार्ट करेंगे एडिटोरियल का। इस बैच की खास बात यह है कि 2 एडिटोरियल्स यहाँ पर मिलते हैं। एक, हालांकि यही एडिटोरियल जो भी आप देख रहे हैं 5 बजे, ये मिल चुका है एप्लीकेशन पर लगभग 11 बजे के करीब। दूसरा एडिटोरियल जो है वो आपको मिलेगा लेट नाइट 11-12 बजे। दोनों का पीडीएफ यहाँ पे मिलता है। क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का कोर्स भी यहाँ पर उपलब्ध है। ये दोनों कोर्सेज जो हैं वो आशीष क्लासेस इंग्लिश नाम से एक एप्लीकेशन है, वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें, वहाँ पे मिलेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। और उससे पहले एक बात और बता दूं कि एक और हमारा एक चैनल है आशीष व्लॉग्स के नाम से, वो भी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। कल ही एक वीडियो अपलोड हुआ था, वो वीडियो ज़रूर से जाकर देखें। वहाँ मैंने मेरे दोस्त से मुलाकात करवाई थी, वहाँ मैंने एक स्टूडेंट से मुलाकात करवाई थी जो अभी हाल फिलहाल मुंबई में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर बने हुए हैं। तो आप व्लॉग्स एंजॉय कर सकते हैं इस चैनल पर, और बाकी स्टडी संबंधी चीज़ें आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। टाइटल आपको दिया है फ्लाइंग टेरर। तो फ्लाइंग का मतलब उड़ता हुआ, टेरर का मतलब आतंक। अभी 27-28 जून की घटना है। जम्मू कश्मीर में जो एयरफोर्स बेस है उस पर ड्रोन से आतंकी हमला किया गया, इसीलिए ये टाइटल दिया गया है फ्लाइंग टेरर। टेरर का मतलब आतंक है, फ्लाइंग का मतलब उड़ता हुआ है, फ्लाइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, टेरर नाउन है, तो फ्लाइंग एडजेक्टिव की भूमिका में है, टेरर यहाँ पे नाउन है। तो उड़ता हुआ आतंक, तो आतंक का एक नया प्रकार है ड्रोन से हमला करना। इसी को लेकर यह आर्टिकल लिखा गया है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इंटरनेशनल एडजेक्टिव है। जो भी एल एंडिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कम्युनल है, इंटरनेशनल है ना, प्रोपोर्शनल है, ये सब एडजेक्टिव्स होंगे। कोऑपरेशन नाउन है, TION एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इज अ मस्ट। जब भी आप कहते हैं कोई चीज़ अ मस्ट है, इसका मतलब वो बहुत ज़रूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत ज़रूरी है इन कॉम्बैटिंग, किस चीज़ में, लड़ने में। कॉम्बैट का मतलब फाइट करना। किसके खिलाफ फाइट करनी है? न्यू मोड्स, जो नए तरीके हैं उनके खिलाफ। ऑफ टेरर अटैक्स, और तरीके किसके हैं? आतंकी हमलों के। तो आतंकी हमलों के जो नए मोड्स हैं उनके साथ कॉम्बैट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। द यूज ऑफ ड्रोन्स टू अटैक, तो प्रयोग किसका? ड्रोन्स का। किस लिए? हमला करने के लिए। किस पर? आतंक, ये इंडियन एयरफोर्स बेस पर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। और कब की बात है? 27-28 जून की बात है। तो ये जो यूज हुआ है ब्रॉट टू द फोर, ये ब्रिंग टू द फोर की सेकंड फॉर्म दे रखी है। ब्रॉट ब्रिंग की सेकंड फॉर्म में। ब्रिंग टू द फोर का मतलब होता है स्पष्ट कर देना, किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा इम्फसाइज करना। तो ये इसने नोटिसेबल कर दिया है इस फैक्ट को, अ ट्रबलिंग, की एक बहुत ही मुसीबत भरा, दो नॉट अनएंटिसिपेटेड, यद्यपि ऐसा नहीं है कि ये अनएंटिसिपेटेड था। एंटिसिपेटेड का मतलब होता है पूर्व अनुमान लगाया हुआ। अन लगा दिया, ये यूएन लगा दिया प्रीफिक्स, इसका मतलब है जिसका पूर्वानुमान नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि पूर्वानुमान नहीं था, इसका पहले से भी आभास था। न्यू मोड ऑफ टेररिज्म, कि जो नया तरीका है आतंक के लिए, किसके लिए? देश के लिए। मतलब आतंक का जो नया तरीका है ये देश के लिए। ठीक है, यहां तक एक सेंटेंस पूरा होता है। इस सेंटेंस में अगर हम बात करें तो ब्रिंग टू द फोर एक फ्रेज है, इसका मतलब है टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल। ठीक है, और इसका मतलब है इम्फेसाइज करना। द यूज है वो सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है वो कौन सी है? इसकी वर्ब आपको दे रखी है ब्रॉट। और बाकी कुछ खास इसमें था नहीं। अनएंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड का ऑपोजिट है। एंटिसिपेटेड का मतलब जिसका पूर्वानुमान लगाया गया हो, अनएंटिसिपेटेड जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया गया हो। अटैक जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। अटैक के बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगता है, तो ये सीधा ऑब्जेक्ट लगा हुआ है।
अगर अटैक यहाँ पे नाउन होता तो प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं, चूंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए आगे प्रेपोजिशन की जरूरत है नहीं। कहना चाहता है कि ड्रोन्स का जो यूज है किस लिए, भारतीय एयरफोर्स के बेस पर हमला करने के लिए जम्मू में 27-28 जून को इसने एक बहुत ही मतलब इसने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिसेबल कर दिया, स्पष्ट कर दिया क्या, कि भाई यहाँ पे इम्फेसाइज किया है, जोर दिया है किस बात पर, कि बहुत ही ये ट्रबल देने वाला, बहुत ज़्यादा पीड़ादायी नया तरीका जो है आतंक का देश के लिए ये सामने आया है। यद्यपि ये तरीका मतलब ये जो अटैक हुआ है अनएंटिसिपेटेड नहीं था, लेकिन ये एक नया तरीका उभर कर आया है आतंक का देश के लिए, ये चीज़ इसने प्रोमिनेंट कर दी। ठीक है भाई, आगे देखिए। दो मतलब यद्यपि। कई बार स्टूडेंट पूछ लेते हैं दो और ऑल्दो में डिफरेंस क्या है। वैसे दोनों एक ही हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट डिनोट करने के लिए आते हैं, लेकिन अगर आप इसका की डिफरेंस जाने तो इसका मतलब ये है कि दो जो है वो किसी सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, लेकिन ऑल्दो की पोजीशन जनरली शुरुआत में ही देखी जाती है। ये डिफरेंस है। तो दो देयर वर नो कैजुअलिटीज एट द बेस। कैजुअलिटी का मतलब कोई भी, मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया हो, किसी का नुकसान हुआ हो, ऐसा नहीं हुआ। तो कैजुअलिटीज की वर्ब जो है वो यहाँ पे वर है, क्योंकि देयर से स्टार्ट किया, दो तो कंजंक्शन है, देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है। कैजुअलिटीज की वर्ब पहले मिलेगी आपको। इन्वर्जन का मतलब वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले होना। तो यद्यपि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई बेस पर जो ये एयरफोर्स में हमला हुआ, फिर भी अब ये कॉमा लग गया। अब दो जब स्टार्ट में हो या ऑल्दो स्टार्ट में हो तो आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, या तो यट लगा सकते हैं, या स्टिल लगा सकते हैं, या कॉमा लगा सकते हैं। फिर भी द फैक्ट दैट देयर वर एटलीस्ट 2 मोर सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स, ये जो फैक्ट है कि अब ये दैट यहाँ कंजंक्शन हो गया, तो फिर से देखो देयर से स्टार्ट है, देयर से स्टार्ट है, फिर से इन्वर्जन है। 2 मोर सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स की वर्ब है वो वर है। सब्सिक्वेंट का मतलब फॉलोइंग, बाद में। अटेम्प्ट्स का मतलब प्रयास। तो इसके बाद में फैक्ट है कम से कम 2 और प्रयास किए गए टू यूज ड्रोन्स का यूज करने के लिए। किस लिए? मिलिट्री टारगेट्स पॉइंट जो हैं उनको अटैक करने के लिए, टू द फ्यूचर ऑफ टेररिज्म, है ना। किस लिए? ये आतंक मतलब भविष्य में आतंकी हमले ऐसे होंगे इसलिए। तो यद्यपि यहाँ पे कोई कैजुअलिटीज़ तो नहीं हुई जो बेस पे हमला हुआ, फिर भी ये फैक्ट देखो, फैक्ट क्या था कि भाई यहाँ कम से कम 2 और प्रयास किए गए ड्रोन्स को यूज़ करने का। किस लिए? टू अटैक टारगेट मिलिट्री टारगेट्स। अब ये मिलिट्री टारगेट्स को अटैक करने के लिए, तो ये जो चीज़ हुई ना, ये यहाँ पे पॉइंट करता है, इशारा करता है किसका? द फ्यूचर ऑफ टेररिज्म, कि भविष्य में कैसा आतंक देखने को मिल सकता है उसकी ओर इशारा करता है। पॉइंट पे 2 लगा हुआ है। तो यहाँ तक की अगर बात करें, दूसरा सेंटेंस यहाँ कंप्लीट होता है। एक बात तो समझ में आई, 2 के बाद में कॉमा लग रखा है, ये इसका कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। दूसरा, ये सब्सिक्वेंट है वो फॉलोइंग होता है, बाद में होता है, आफ्टरवर्ड्स होता है। अटेम्प्ट्स यहाँ पे नाउन है, इसकी वर्ब है वो कौन सी है? इसकी वर्ब यहाँ पे वर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे दे रखा है द फैक्ट। ठीक है, ये फैक्ट जो है ये सब्जेक्ट है, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। इसकी वर्ब है वो ये पॉइंट्स 2 है। ठीक है, आगे देखो। द यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। अनमैन्ड मतलब इसमें इंसान नहीं है। एरियल का मतलब हवाई, व्हीकल का मतलब जो भी वाहन है। तो ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो हैं इनका इस्तेमाल मतलब ड्रोन के लिए कहा गया है। अनमैन्ड ही तो होता है, उसको रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया जाता है। तो द यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम, ये वैसे लीथल, इसको LAWS के नाम से जानते हैं, लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। वैसे मैंने ऑटोनोमस हाईलाइट इसलिए किया है कि इसका मीनिंग जान लें ताकि थोड़ा सा और अधिक आसानी होगी। ऑटोनोमस का मतलब होता है जो स्वायत्त है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, जो बिना किसी के सहयोग से काम कर सकता हो, अपने आप से काम कर सकता हो, वो ऑटोनोमस है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो UAV का यूज़ है, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स का यूज़ है, और रोबोटिक सोल्जर्स का यूज़ है। किसके द्वारा? राज्यों के द्वारा। किस लिए? इन वारफेयर। अब ये राज्य भी हो सकता है, सरकारें भी हो सकती है। वारफेयर मतलब युद्ध के दौरान। और किसके लिए? पुलिसिंग। पुलिसिंग क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की क्रिया। ये पुलिस क्या काम करती है? पुलिस समाज में कानून व्यवस्था को मेंटेन करने का काम करती है, इसलिए पुलिसिंग का मतलब यही हुआ। और पुलिसिंग के लिए हैज रेज्ड, तो इसने क्या कर दिया है? रेज कर दिया है, उठा दिया है। रेज का मतलब होता है उठाना, बढ़ाना। क्या? मोरल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, नैतिक और व्यवहारिक प्रश्न। दैट रिमेन अनरिजोल्व्ड, कौन से क्वेश्चंस? वो क्वेश्चंस जो बने हुए हैं, क्या? अनरिजोल्व्ड बने हुए हैं। अनरिजोल्व्ड का मतलब क्या होता है? जिसका अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल कर आया है। समझ गए? तो ये जो तीसरा सेंटेंस है इसका मैं थोड़ा बताऊं, एनालिसिस करें अगर इसको,
तो यहाँ पे द यूज सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब जो है वो हैज रेज्ड है, रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो इसकी ऑब्जेक्ट जो दे रखा है वो ये दे रखा है क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल और मॉरल दोनों एडजेक्टिव्स हैं एंड यहाँ कंजंक्शन है। तो कह रहा है कि यूज, किस किस का यूज, यूएवी का यूज, और किसका यूज, वेपन सिस्टम्स का यूज, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम का यूज, और किसका यूज, रोबोटिक सोल्जर्स का यूज। किसके द्वारा, राज्यों के द्वारा, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट में, सरकारों के द्वारा। किस लिए, युद्ध के दौरान और पुलिसिंग के काम के लिए। इसने क्या कर दिया है, नैतिक और व्यवहारिक प्रश्न उठाए हैं, ठीक है, और ऐसे प्रश्न उठाए हैं जो कि अभी तक क्या बने हुए हैं, अनरिजोल्व्ड बने हुए हैं। अनरिजोल्व्ड है वो एडजेक्टिव है, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध पहले वाले से होता है, तो क्वेश्चंस को लेकर यहाँ पे रिमेन दे रखा है। अगर यहाँ एक क्वेश्चन होता, क्वेश्चंस नहीं होता, तो डेफिनेटली यहाँ रिमेन नहीं होता, रिमेन्स होता, सिंगुलर वर्ब आती। नॉन स्टेट एक्टर्स, ये क्या होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब होता है ऐसे लोग या ऐसी संस्थाएं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका संबंध सरकार से नहीं होता, जिनको सरकार फंडिंग नहीं देती, जिनका सरकार सहयोग नहीं करती है, वो है नॉन स्टेट एक्टर्स। तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हैव कॉट अप क्विकली, तो जिन पर मतलब सरकारी एजेंसी जो नहीं है, सरकारी संगठन नहीं है, निजी जो है, प्राइवेट हैं, इन्होंने क्या किया है, कॉट अप क्विकली। कैचअप का मतलब होता है काफी तेज गति से आगे बढ़ना, ताकि दूसरा जो आगे बढ़ रहा है उसके बराबर आप आ जाएं, उसको बोलते हैं कैचअप करना। वैसे कोट अप जो होता है, अगर इससे पहले बी की फॉर्म होती या गेट होता, अगर इज एम आर वॉज वर होता या इससे पहले गेट का कोई यूज होता, तो इसका मतलब होता फंस जाना, ठीक है। तो यहां इसका मतलब हो गया कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उन्होंने काफी जल्दी से इसके अंदर काम किया है, इस चीज पे काम किया है। किस चीज पर काम किया है, इन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया इन चीजों को वारफेयर और पुलिसिंग के लिए। इन 2018 में, अब ये उदाहरण दे रहा है कब कब ऐसा यूज हुआ। सीरियन रिबेल्स, रिबेल्स का मतलब होता है बागी या फिर जो लड़ाके हैं उनके लिए। तो सीरिया के जो रिबेल्स हैं उन्होंने यूज़ किया था होम मेड ड्रोन्स, जो उन्होंने अपने देश में बनाए ड्रोन थे उनका, किस लिए, रशियन मिलिट्री बेसेस का अटैक करने के लिए। कहाँ पर, सीरिया में। लेटर, उसके बाद, द सेम ईयर, उसी साल। ये जो लेटर है इसका मतलब समय में बाद के लिए आता है, एक LATTER आता है, ये सीक्वेंस में बाद के लिए आता है। इसके बाद क्या हुआ उसी साल, वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो, तो ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मदुरो, उन हेड नैरो एस्केप, वो बाल बचे। नैरो एस्केप का मतलब होता है बिल्कुल मतलब बारीक अंतर रह गया, वरना तो इन पर इनका एक्सीडेंट हो सकता था, है ना, इनकी जान जा सकती थी। तो नैरो एस्केप मतलब बाल बचना। किसके बाद, आफ्टर ए ड्रोन फ्लाइंग टुवर्ड्स हिम, इसके बाद कि एक ड्रोन जो है वो उनकी तरफ उड़कर आया, एक्सप्लोडेड, तो ड्रोन जो उड़कर आया उनकी तरफ वो एक्सप्लोड हो गया, उसमें विस्फोट हो गया, अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे, थोड़ी सी दूरी पर, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया कब कब इसका यूज हुआ था ड्रोन का, पहली बार इस्तेमाल नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है। तो उनकी घटनाओं की जानकारी दे रहा है इस पूरे सेंटेंस में 2018 में। सीरियन रिबेल सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यूज्ड है। इन्होंने होममेड ड्रोन्स का प्रयोग किया, किस लिए, अटैक करने के लिए, किस पर, रशियन मिलिट्री बेसिस पर, कहाँ पर, सीरिया में। और उसके बाद इसी साल वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो जो हैं वो बाल बचे। किसके बाद बचे, जब एक ड्रोन जो कि उनकी तरफ आ रहा था, ड्रोन यहाँ पे सब्जेक्ट है भाई, और ड्रोन यहाँ पे नाउन है इसकी, और इसका जो एडजेक्टिव है वो फ्लाइंग है। ये पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव होता है, जब नाउन के बाद एडजेक्टिव होता है तो उसे आप पोस्ट पोज्ड एडजेक्टिव बोलते हैं। जब नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है तो उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का नाम दिया जाता है। तो ये उड़ता हुआ आया उनकी तरफ, एक्सप्लोडेड, इसमें विस्फोट हुआ कुछ दूरी पर। इन 2019 में क्या हुआ, हूदी रिबेल्स, ये जो हूदी रिबेल्स हैं, ये जो लड़ाके थे सीरिया के रिबेल्स थे, वैसे ये लड़ाके हैं, क्लेम्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, इन्होंने जिम्मेदारी ली, फॉर बॉम्बिंग सऊदी ऑयल इंस्टॉलेशंस यूजिंग ड्रोन्स, कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो ऑयल इंस्टॉलेशन हैं, जो ऑयल के बड़े बड़े भंडार हैं, उन पर हमला इन्होंने किया था ड्रोन से, वहां बमबारी की थी। तो इसकी जिम्मेदारी हूदी रिबेल्स ने ली थी कि हमने किया था ये हमला। तो हूदी रिबेल्स सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब क्लेम्ड है, क्लेम रेस्पॉन्सिबिलिटी में जिम्मेदारी लेना है। फॉर बॉम्बिंग, किसके लिए, बमबारी के लिए। फॉर प्रपोजिशन है तो आगे ING है, और किस पर बमबारी करी, इन पर। इंस्टॉलेशंस का मतलब जो वहां पे स्थापित थे, ठीक है। और किसका यूज करते हुए, यूजिंग ड्रोन्स, यूजिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, ड्रोन्स का यूज करते हुए। न्यू मोड्स ऑफ सैबोटाज, सैबोटाज का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डैमेज। तो जो नए तरीके हैं विनाश के, तबाही के, और किसके, वायलेंस के, हिंसा के, इनेबल्ड बाय टेक्नोलॉजी, और ये किस कारण से हुए हैं, ये मतलब कैसे समर्थ बन पाए हैं, मतलब सैबोटाज के जो तरीके हैं, वायलेंस के तरीके हैं, किसके द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये जो नए तरीके हैं, रिड्यूस कॉस्ट, ये कीमतें कम करते हैं,
एंड रिस्क, और खतरा भी कम कर देते हैं किसका, आइडेंटिफिकेशन फॉर टेररिस्ट, कि इससे आतंकवादियों की पहचान नहीं हो पाती है, वाइल इंक्रीज करते हुए, बढ़ाते हुए, क्या, देयर एफिकेसी, उनकी प्रभावशीलता। एफिकेसी का मतलब होता है इफेक्टिवनेस, ठीक है, ये इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता। तो न्यू मोड्स सब्जेक्ट है। सैबोटाज के न्यू जो मोड्स हैं, सैबोटाज का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन, डैमेज, और किसके, वायलेंस के। किसके द्वारा इनेबल हुआ, किसके द्वारा सक्षम हुए तरीके, टेक्नोलॉजी के कारण भी, ड्रोन टेक्नोलॉजी तो है। इन न्यू मोड्स ने क्या किया, कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया, खतरे को रिड्यूस कर दिया। किस चीज़ के खतरे, टेररिस्ट की आइडेंटिफिकेशन है खतरा। क्या बाकी काम क्या किया इसने, बढ़ाया क्या, ये तो कम कर दिए, बढ़ाया क्या, उनकी प्रभावशीलता, मतलब प्रभावी ज़्यादा होते हैं, ये डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करते हैं। एफिकेसी, इफेक्टिवनेस होता है। वाइल के बाद में जब वर्ब लगाते हैं तो सीधा आईएनजी लगता है, ध्यान रखेंगे। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ के, इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, याद रखेंगे। साइमल्टेनियसली साथ साथ में सिक्योरिटी एजेंसीज, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वुड फाइंड कन्वेंशनल टूल्स रिडंडेंट। तो ये सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो पाएंगी, अब ये वुड है, इमेजिनेशन के लिए है। जब आप किसी चीज़ की कल्पना करते हो कि भविष्य में ऐसा घटित हो सकता है, तो वहां पे वुड का प्रयोग मॉडल के रूप में हो सकता है, ठीक है। तो साथ साथ में सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पे फाइंड कर सकती हैं, पा सकती हैं, जो कन्वेंशनल टूल्स हैं, जो पारंपरिक हथियार हैं, जो भी उपकरण उनके पास हैं, वो रिडंडेंट हो जाएं, क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो पारंपरिक तरीके जो यूज कर रही थी, वो यहाँ पे हो सकता है कि इनको लगे रिडंडेंट है। रिडंडेंट एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अननेसेसरी, अनावश्यक बना दे, ठीक है, बेकार कर दे। इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म, किस लिए, टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए, आतंकवादियों से, आतंक से लड़ने के लिए आपको उनके अनुसार, उनके बराबर या उनसे अधिक डेवलप्ड टेक्निक चाहिए, ये कहना चाहता है। तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली एडवर्ब है, सिक्योरिटी एजेंसी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वुड फाइंड है, कन्वेंशनल एडजेक्टिव है, टूल्स नाउन है, रिडंडेंट एडजेक्टिव है, इन प्रपोजिशन है, कॉम्बैटिंग यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्रपोजिशन के बाद में है, इसका मतलब ये बन जाएगा जेरेंड, और टेररिज्म है वो यहाँ पे नाउन है। आगे देखिए, टेररिज्म में नॉट इवन रिक्वायर ऑर्गेनाइजेशंस में संभावना बताता है। तो हो सकता है कि आतंक के लिए जरूरत ना पड़े, किसकी, संगठनों की। एज इंडिविजुअल्स विद सफिशिएंट मोटिवेशन स्किल्स, कारण क्या है, एज कंजंक्शन है, इसका मतलब बिकॉज। इंडिविजुअल्स मतलब अकेले व्यक्ति जो हैं, किसके साथ, सफिशिएंट मोटिवेशन के, उनमें अभिप्रेरणा अच्छे से हो, मोटिवेट अच्छे से हो, उनके पास कुशलता हो। कैन कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, मतलब कोई चीज़ को अंजाम देना। तो ये अंजाम दे सकते हैं किन चीज़ों को, सच अटैक्स, ऐसे हमलों को, एंड रिमेन, और वो रह सकते हैं, अंडर द रडार। अंडर द रडार का मतलब होता है अननोटिस्ड रहना, कि वो पहचान में भी ना आए, उनकी तरफ ध्यान भी ना जाए, ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि ड्रोन्स की तरह, वो ड्रोन्स जो कि वो इस्तेमाल करते हैं, दे भी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यूज है। अब एक बार फिर समझिए, सेंटेंस स्टार्ट हुआ यहाँ से, टेररिज्म सब्जेक्ट है, में यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन, इसकी वर्ब है वो ये रिक्वायर, इवन यहाँ पे एडवर्ब है। तो कह रहा है कि टेररिज्म जो है, हो सकता है कि उसको संगठनों की जरूरत भी ना पड़े। एज कंजंक्शन है, क्योंकि इंडिविजुअल्स जो हैं, कोई भी लोग हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में मोटिवेशन है और स्किल्स हैं, वो इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, ऐसे हमलों को अंजाम दे सकते हैं, और वो रह सकते हैं कैसे, अननोटिस्ड या इग्नोर्ड। जैसे कि ड्रोन्स रहते हैं, ड्रोन्स का पता नहीं चलता, एकदम ध्यान नहीं देते हम लोग ड्रोन्स पर, जो ड्रोन जो कि वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैरी आउट का मतलब एग्जीक्यूट करना है। सच के बाद में नाउन अगर प्लूरल काउंटेबल है तो प्लूरल लग सकता है, अगर सिंगुलर लगाओगे तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग किया जाएगा। आगे नया सेंटेंस देखिए, द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, जो हाल फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम बना हुआ है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क सिस्टम, एग्जिस्टिंग जो वर्तमान में है, अस्तित्व में है, एक्सटेंड कर सकते हो। तो वर्तमान में जो अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम बना हुआ है, किस लिए, फॉर कंट्रोलिंग, नियंत्रित करने के लिए, क्या, द प्रोलिफरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बहुतायत में होना। तो टेक्नोलॉजी के बहुतायत को कंट्रोल करने के लिए जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम बना हुआ है, दैट कैन बी वेपनाइज्ड। अब ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी जिसको कि हथियार के रूप में यूज किया जाता है। वेपनाइज का मतलब हथियार बनाना, वेपन वैसे नाउन होता है, वेपनाइज इसने वर्ब बना दिया, ठीक है। सच है जैसे कि द वेसेनर अरेंजमेंट एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, जैसे कि ये सिस्टम है, रेजिम का मतलब सिस्टम,
इज ऑल्सो लार्जली यूजलेस, ये भी बड़े स्तर पर यूजलेस है इन द इमर्जिंग सिनारियो। इमर्जिंग का मतलब उभरते हुए, डेवलप होते हुए, सिनारियो का मतलब परिदृश्य, जो वर्तमान में परिदृश्य देखने को मिल रहे हैं उनमें ये भी अप्रभावी रहेंगे, अनुपयोगी रहेंगे। एक बार फिर समझना, अंतर्राष्ट्रीय जो सिस्टम है किसके लिए, टेक्नोलॉजी के प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करने के लिए। प्रोलिफरेशन मतलब प्रचुर मात्रा में होना, बहुत बड़ी संख्या में होना, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी जिसको कि वेपनाइज किया जा सकता है, जिसको कि हथियारों के रूप में यूज किया जा सकता है, जैसे कि ये सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये जो फ्रेमवर्क है, ये यहाँ पे यूजलेस है किसमें, इमर्जिंग सिनारियो, जो वर्तमान में स्थितियाँ बन रही है उसमें। स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया, इंक्लूडिंग प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन है तो इसका मतलब ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, कि प्रपोजिशन मतलब ऑब्जेक्ट लगता है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, स्टेट्स, इसलिए स्टेट्स को देखकर यहाँ पे हैव है। तो स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया, भारत समेत और जो देश हैं, अभी स्टेट्स तो नहीं है भारत, लेकिन चूंकि ये देश की बात कर रहा है तो वैसे आपको कंटेक्चुअल रेफरेंस देखकर मीनिंग निकालना पड़ता है। तो भारत समेत देश जो हैं, हैव सॉट, इन्होंने चाहा है, सीक की थर्ड फॉर्म है, टू डील विद का निपटना होता है, टेररिज्म आतंकवाद से, विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंजेंट लॉज, और कैसे निपटना चाहा है, कुछ चीज़ों के कॉम्बिनेशन से, जैसे कि सख्त कानून के द्वारा। इन्वेसिव सर्विलांस, सर्विलांस मतलब निगरानी, इन्वेसिव का मतलब जो बड़े स्तर पर फैला हुआ है, ठीक है, तो बड़े स्तर पर निगरानी। हार्शर मतलब स्ट्रिक्ट, और काफ़ी स्ट्रिक्ट पुलिसिंग, मतलब पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम है वो। एंड ऑफेंसिव्स का मतलब क्या होता है, अपराध, ठीक है। अगेंस्ट अदर कंट्रीज, अन्य देशों के खिलाफ, दैट सपोर्ट टेररिस्ट ग्रुप, कौन से देश, जो देश सपोर्ट करते हैं आतंकी समूहों को। फिर समझना, स्टेट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैव सॉट है। तो भारत समेत अनेकों देश जिन्होंने चाहा है आतंक से लड़ना, निपटना, और कैसे चाहा है, स्ट्रिंजेंट लॉज के माध्यम से, बढ़ती हुई निगरानी के माध्यम से, और काफ़ी सख्ती से, पॉलिसिंग और ऑफेंसिव्स जो है उसके माध्यम से। पॉलिसिंग का मतलब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम, और ऑफेंसिव वैसे अपराध को, क्राइम को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई ऑफेंस के खिलाफ लड़ने की जो टेक्निक है, जो चीज़ें हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हों, और अगेंस्ट अदर कंट्रीज, अन्य देशों के खिलाफ, कौन से देश जो कि टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, कंट्रीज के लिए आया है, इसकी वर्ब यहाँ पे सपोर्ट है। दिस अप्रोच हैज ओनली हैड लिमिटेड सक्सेस, ये जो अप्रोच है इसकी बिल्कुल सीमित सफलता रही है। इन इंश्योरिंग पीस, किस चीज़ में, पीस इंश्योर करने में, इंश्योर का सुनिश्चित करना, शांति सुनिश्चित करने में, एनीवेयर, कहीं पर भी, वाइल द ह्यूमन एंड मटीरियल कोस्ट, जबकि जो मानवीय और मटीरियल कोस्ट है, मतलब कोस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि मानव की कोई हत्या हो गई, इंसान मर गए तो वो ह्यूमन कॉस्ट हो गई। मटेरियल कॉस्ट मतलब सामान की जैसे कोई नुकसान हो गया तो वो मटेरियल कॉस्ट हो गई। हैव बीन हाई, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा रही है, हाई रही है। तो ये जो अप्रोच है, कौन सी अप्रोच, जो ऊपर बात करी है वो, ये अप्रोच, इसका बिल्कुल कम सफलता रही है किस चीज़ में, शांति बनाए रखने में, कहीं पर भी, जबकि यहाँ पे ह्यूमन कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट जो है काफ़ी मतलब नुकसान ज़्यादा हुआ है। द एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल मतलब काफ़ी तेज, रैपिड, ठीक है। तो जो रैपिड प्रोलिफरेशन है, प्रोलिफरेशन मतलब बहुत प्रचुर मात्रा में होना, अबंडेंट फॉर्म में होना, तो कह रहा है कि जो प्रोलिफरेशन है काफ़ी तेजी से बढ़ना है, ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, किसका, नई टेक्नोलॉजी का, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी आप समझते होंगे एआई बोलते हैं इसको शॉर्ट में, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल मतलब पूरी तरीके से। वर्टिकली क्या होता है, वर्टिकली ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टली क्या होता है, ऐसे, तो सब जगह हो गया ना, ऐसे भी तो हर जगह का हो गया, तो सब तरीके से। विल मेक द टास्क ऑफ कॉम्बैटिंग टेरर, वो यहाँ पे जो आतंक से लड़ने का काम है उसको बनाएगा इवन मोर चैलेंजिंग, और भी ज़्यादा चुनौती परक। एक बार फिर समझना यहाँ तक, तो एक्सपोनेंशियल जो प्रोलिफरेशन है, काफ़ी प्रचुर मात्रा में जो बढ़ोतरी है किसकी, टेक्नोलॉजीज की, नई तकनीक की, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मतलब पूरी तरीके से, ये क्या करेगी, ये टेरर से लड़ने का जो काम है वो और ज़्यादा चुनौतीपूर्वक बनाएगी, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल प्रोलिफरेशन सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब यहाँ पे विल मेक हो गई, बाकी कुछ खास इसमें था नहीं। द जम्मू ड्रोन अटैक, अब फिर आ रहा है 27-28 जून को जो अटैक हुआ था उस पर, तो ये जो अटैक हुआ था, जम्मू टेरर अटैक जो हुआ है, ड्रोन अटैक हुआ है एयरफोर्स बेस पर, इंडियन अथॉरिटीज रिपोर्टेडली सस्पेक्ट, ये होता है तथाकथित रूप से, सस्पेक्ट का मतलब होता है संदेह करना, तो कह रहा है जम्मू ड्रोन अटैक, भारतीय अथॉरिटीज जो हैं वो यहाँ सस्पेक्ट करती हैं, ये इंडियन अथॉरिटी सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब तो ये सस्पेक्ट, इंडियन अथॉरिटी सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब सस्पेक्ट है। जम्मू ड्रोन अटैक सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब यहाँ पे वॉज कैरिड आउट है,
कैरी आउट का मतलब अंजाम देना होता है, वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म दे रखी है पैसिव वॉइस है। तो जम्मू ड्रोन अटैक, भारतीय अथॉरिटीज, भारतीय अधिकारी जो हैं वो तथाकथित रूप से यहाँ संदेह करते हैं कि इस अटैक को अंजाम दिया गया लश्कर तैयबा के द्वारा, विच इज पैट्रोनाइज बाय पाकिस्तान। पैट्रोनाइज का मतलब होता है आर्थिक मदद करना कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने में, कोई भी काम करने में। तो जिसको संरक्षण प्राप्त है पाकिस्तान का, पाकिस्तान यहाँ पे इसको सपोर्ट करता है काम करने में, ठीक है, लश्कर तैयबा को। तो जम्मू ड्रोन अटैक सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब वॉज कैरिड है। इंडियन अथॉरिटीज सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ पे सस्पेक्ट है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, लश्कर तैयबा के लिए है, इसकी वर्ब पैट्रोनाइज है। द सेम ग्रुप वॉज बिहाइंड, सेम ग्रुप मतलब लश्कर तैयबा, यही ग्रुप जो था वो पीछे था किसके, 2008 के मुंबई हमलों के पीछे, इन विच जिसमें क्या हुआ था, परपट्रेटर का मतलब होता है क्रिमिनल, अपराधी, जिसमें अपराधियों ने केम बाई बोट्स, ये नाव से आए थे, फ्रॉम पाकिस्तान से। इंडिया हैज़ ट्राइड, भारत ने कोशिश की है, टू पनिश पाकिस्तान को सजा देने की, फॉर इट्स सपोर्ट टू टेरर ग्रुप्स, किस लिए कि ये समर्थन करता है आतंकी समूहों को, इसके लिए, इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में, विच हैज़ शोन सम सक्सेस, और ये जो यहाँ पे किया है ना प्रयास, इसने क्या किया है, कुछ सफलता यहाँ पे दिखाई है। तो इंडिया की वर्ब है वो हैज़ ट्राइड है। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध किस लिए हो गया, इसका संबंध हो गया कि यहाँ पे जो कोशिश की है इसके लिए, इंडिया हैज़ ट्राइड टू पनिश पाकिस्तान, इसके लिए, ठीक है। तो इसने क्या किया है, कुछ सफलता यहाँ पे दिखाई है। सम जो है वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल दोनों नाउन से पहले आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों के लिए ही फिट बैठता है। द एंट्री ऑफ ड्रोन्स, जो प्रवेश हुआ है ड्रोन्स का, कॉल फॉर का मतलब होता है आस्क फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड फॉर, मतलब ये डिमांड करता है किसकी, अ मोर कॉम्प्लेक्स रेस्पॉन्स टू टेररिज्म, की और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से टेररिज्म के प्रति रेस्पॉन्स करने देने की जरूरत है। कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत ही जटिल, बहुत ही मुश्किल। तो जो एंट्री है ड्रोन्स की वो यहाँ मदद करती है किस लिए, टेररिज्म के प्रति कॉम्प्लेक्स रेस्पॉन्स के लिए। टेरर ग्रुप्स डू कैपिटलाइज, जो आतंकी समूह हैं वो कैपिटलाइज तो करते हैं, टेरर ग्रुप्स की वर्ब है वो डू है, ठीक है। जो आतंकी समूह हैं वो यहाँ पे कैपिटलाइज तो करते हैं ऑन स्टेट पैट्रोनेज, मतलब यहाँ पे उनको फंडिंग प्राप्त होती है, मतलब स्टेट, मतलब कोई सरकार है वो संरक्षण देती है, बट टेक्नोलॉजी, लेकिन तकनीक जो है, इज इनेबलिंग देम, वो उनको समर्थ बना रही है, टू मतलब उनको भी समर्थ बना रही है, टू बी ऑटोनोमस, कि वो एकदम स्वतंत्र होकर बिना किसी के सहयोग से कर सकें, इन एन अनप्रेसिडेंटेड फैशन, और वो उस तरीके से कर सकें जो अभूतपूर्व है, जो आज तक नहीं हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो अभी तक कभी नहीं हुआ। फिर समझना कि जो एंट्री है ड्रोन्स की वो यहाँ पे डिमांड करता है कि आप टेररिज्म के प्रति अधिक कॉम्प्लेक्स रेस्पॉन्स यहाँ पे दें, मतलब अधिक सख्ती से, वैसे कॉम्प्लेक्स जटिल को कॉम्प्लिकेटेड को बोलते हैं, यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि आपका रेस्पॉन्स जो है इससे आतंकवादियों की जो टेक्नोलॉजी है उससे ज़्यादा बेहतर टेक्निक आपकी होनी चाहिए। टेरर ग्रुप्स जो हैं वो स्टेट पैट्रोनेज पे कैपिटलाइज करते हैं, मतलब यहाँ पे इनको फंडिंग प्राप्त होती है, ये यहाँ पे सरकार का संरक्षण प्राप्त तो करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी भी उनको यहाँ पे समर्थ बना रही है, किस लिए, ऑटोनोमस बनने के लिए, कि वो किसी अभूतपूर्व तरीके से टेरर अटैक को अंजाम दे सकें, ऐसा वो करने के लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रही है। फ्रॉम टर्निंग पैसेंजर्स प्लेन्स इनटू मिसाइल्स इन 2001, तो पैसेंजर प्लेन्स था उनको बदल दिया किस में, मिसाइल्स में, 2001 में। ऐसा करके टेररिज्म हैज़ कम अ लॉन्ग वे, टेररिज्म जो है वो काफ़ी लंबे रास्ते से होकर आया है। कभी पैसेंजर प्लेन है उसका इस्तेमाल मिसाइल के रूप में इन्होंने किया, तो काफ़ी लंबा रास्ता इसने तय किया है। एंड वन कैन नॉट फोरसी का मतलब होता है पहले से देखना, और कोई भी व्यक्ति जो है, ये वन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, और कोई भी व्यक्ति जो है वो मतलब भविष्य की कल्पना पहले नहीं कर सकता, वेयर इट विल गो नेक्स्ट, कि ये और आगे किस स्तर तक जाएगा। टर्निंग यहाँ पे हो गया जेरेंड, इसकी वर्ब जो है यहाँ पे तो कुछ खैर है ही नहीं। फ्रॉम टर्निंग पैसेंजर प्लेन्स इनटू मिसाइल्स इन 2001, ठीक है। तो ऐसा करने से लेकर, ठीक है, और मतलब ऐसा यहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी कि पैसेंजर प्लेन्स है, इसको इसने मिसाइल में चेंज किया 2001 में। इस प्रकार से आतंकवाद जो है, अब ये हैज़ कम इसकी वर्ब, टर्निंग यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है भाई। और कोई भी व्यक्ति वन है, इसकी वर्ब है वो कैन नॉट फोरसी है। इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब विल गो है। एनहांस्ड इंटरनेशनल कॉपरेशन, एनहांस्ड मतलब बढ़ा हुआ, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, कॉपरेशन सहयोग, एंड कंसेंसस का मतलब अग्रीमेंट, कंसेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट। तो बढ़ा हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है और सहमति है किस चीज़ पर, ऑन द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। डिप्लॉयमेंट का मतलब यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक
ठीक है। वैसे डिप्लॉयमेंट का तैनाती करना स्टेशनिंग होता है, लेकिन कोई अगर वस्तु के लिए यूज करो तो इसका मतलब यूज करना है। और अग्रीमेंट किस चीज को लेकर, डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टेक्नोलॉजी, तकनीक का विकास करने में और तकनीक का यूज करने में आर रिक्वायर्ड, इनकी जरूरत है किस लिए, इस चुनौती से निपटने के लिए। डील विद का मतलब निपटना। इंडिया कैन एंड मस्ट टेक, अब देखो कैन की वर्ब भी टेक है और मस्ट की वर्ब भी टेक है, तो भारत कर भी सकता है और करना भी चाहिए क्या, टेक एन एक्टिव रोल, इसको एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल, मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।